Okay, so Rishabh, let me congratulate you for your selection as assistant professor in Bihar Public Service Commission. Thank you, sir. Thanks a lot. And Rishabh, I also must thank you for this interaction. You spared time for this interaction. Thanks a lot for that. And Okay. now, Rishabh, I'm going to interact with you. And as you know, the purpose of this interaction is कि I get to know about your entire journey. और जो आपकी तरफ से पॉइंट्स आएंगे वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे. इनफैक्ट आई टेल यू स्टूडेंट्स कीप ऑन वेटिंग फॉर सच वीडियोस बिकॉज दे वांट टू लिसन पीपल लाइक यू देयर जर्नी. और उनकी जर्नी आपके जैसी ही होती है. I mean, they want to see that how this fellow was fighting and how this fellow got opportunity, what he has to offer, and the points which come from people like you are very very honest और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट होते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर इंटरेक्शन विद दैट इंटेंशन इन माइंड. ऋषभ, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि आप कहाँ से हैं ऋषभ. विच पार्ट ऑफ इंडिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा विलेज, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं. और आप अपने पेरेंट्स का सर नाम जरूर मेंशन करें, पेरेंट्स का नाम उसमें, अपने सिबलिंग्स, स्कूलिंग के आपने कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज से हैं आप, मास्टर्स कौन से कॉलेज से किया है, तो ऑल दीज डिटेल्स. सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो स्कूलिंग वो डीएवी पब्लिक स्कूल से ही की ओके. 10th तक। उसके बाद मैं 2015 में जेई एंड मेन और एडवांस दिया था। तो उस समय आईआईटी खड़गपुर में मेरा एडमिशन हो गया था लकीली। और उसके बाद मैंने बीटेक ही कर रहा था, लेकिन थर्ड ईयर में हमारा ऑप्शन आता है कि आप बीटेक से एमटेक भी कर सकते हैं, डुअल डिग्री विद इन 5 years। ओके. तो आई मीन मुझे बहुत डाउट हुआ था कि लाइक कि जब बीटेक से एमटेक में कन्वर्ट करना होता है तो 1 साल एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि आप देखें एक सर कि उस 4 साल में ना, जैसे कि मैं 1 साल एक्स्ट्रा रुक रहा हूँ वहाँ पे, वही 4 साल में लोग मैकेंजी में जा रहे हैं, ओला उबर, लाइक एक रिस्क रहता है। तो लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे एमटेक करना चाहिए, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस समय मुझे पता नहीं था ये डिसीजन मेरा सही है कि नहीं, लेकिन अभी काम आ गया। तो जो होता है ये हाँ. पॉइंट ऐसा हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया। अच्छा ऋषभ, एक बात बहुत अच्छी है कि आप जैसे ग्रेजुएट, आईआईटी खड़गपुर इंडिया का सबसे पुराना आईआईटी है और यस सर। बहुत ही रेप्यूटेड आईआईटी है. और वहां से निकलने के बाद अगर आप बिहार में एज अ टीचर बन रहे हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं बिहार के कॉलेजेस में, ये बिहार के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है. सर लेकिन मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल जानना अच्छा है। चाहूंगा कि आपके पास तो बहुत सी ऑप्शंस होंगी, फिर आप टीचिंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं वो भाई साहब फॉरेन चले जाते हैं या कहीं एमएनसी में ज्वाइन करेंगे. तो टीचर बिल्कुल। बनने वाला जो बहुत ही अच्छी चीज है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. आपने सोचा क्यों लेकिन? ये सर बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक कि आराम से लोग चल जाते हैं एप्पल में, सैमसंग में, या बहुत मतलब कि उतना टफ नहीं होता, क्योंकि वहाँ कंपनी खुद लेने आती है। हाँ जी. तो ये बहुत मुश्किल है डिफेंड करना कि लाइक तुम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पॉइंट प्रूव करना का जरूरत ही नहीं है सर कि आप अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सही वो बात ज्यादा है. मैटर करता है। इंटरेस्ट, पैशन, और आप अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो आपने यस सही बोला कि इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है. आई नीड नॉट टू डिफेंड इट, आई नीड टू यस डू इट एक्चुअली, एंड दैट इज दैट इज व्हाट यू हैव डन. यस अच्छा सर। ऋषभ, अब आते हैं इसके बारे में कि आपने कब ग्रेजुएशन किया, आपका मास्टर्स कब हुआ, और उससे बाद से लेके अभी सिलेक्शन तक के बीच में आप क्या कर रहे थे? सर जैसे कि 2015 से 2020 तक 5 year का कोर्स था मेरा, डुअल डिग्री। हाँ जी. तो 2020 में जैसे कि आपको पता है कि कोविड आ गया. कोविड 1 का फेज आया। तो थोड़ा लंबा खिंच गया हमारा वो, क्या हाँ जी. बोलते हैं, कोर्स. ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट था। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट किया, लाइक जो अगस्त को किया, तो उसी समय एक फॉर्म आया, ठीक है, इसका वैकेंसी की वो एडवर्टीजमेंट आती है बिहार में, यहाँ ऐसे ही चलता है। तो आया तो मैंने सोचा कि यार एलिजिबल हूँ मैं, इस पे भर सकता हूँ। तो मैंने वो भर दिया। सर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो एनुअल एग्जाम है, ये आता है 5-5 साल में या 4-4 साल में। तो राइट. लाइक ये कोई ऐसा नहीं कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा मान के चलना है कि अगर ये एक बार आया एडवर्टीजमेंट तो इसमें लग जाना है, और अच्छे से रिटर्न निकालना है। पहला पहला फेज तो ये होता है एग्जाम का, रिटर्न है। एकेडमिक मार्क्स तो है ही जिसको आप बदल नहीं सकते, वो आपका बन गया। और आपका रिटर्न मार्क्स है और आपका इंटरव्यू है। तो रिटर्न में तो अच्छा करना ही पड़ेगा, वरना को फायदा नहीं है कुछ करके। तो मैंने देखा कि मैं रिटर्न में पहले कर लेता हूँ, उसके बाद ही देखता हूँ। तो जैसे कि सर पता है कि एमटेक में आईआईटी खड़गपुर में लकली ऐसा पढ़ाई होता है ना सर कि आपको गेट का अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पता।
सारा कॉन्सेप्ट इनकलकेट रहता है माइंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अप्रोच करना है। बहुत चीज के लिए मैं पढ़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था, क्योंकि वहाँ का कोर्स इतना टफ रहता है कॉलेज का कि पढ़ना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। तो सारा चीज इनकलकेट रहता है माइंड में। और मैं बाकी सब का भी एग्जाम देता था, जैसे कि वेरियस कोल इंडिया हो गए, कोई पीएससी हो गया। तो मेरा मेजर कंसर्न ये था कि मैं उसी फील्ड में जाऊं जहां मैकेनिकल से रिलेटेड काम हो। तो दिस वाज अ प्राइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यू कैन से। और फिर मैंने रिटन दिया। फिर इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू के में ही यूरोपीडिया में मेरा बहुत बड़ा हेल्प रहा, जो कि मैं आपसे इंटरेक्ट किया, 3-4 मॉक भी दिया मैं। सर मेरा जो, जैसे कि मैं भी एक कभी स्टूडेंट था कुछ महीना पहले, और मैं भी वीडियो देखता था। तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट लगता था कि वो क्या बताएं कि रिटेन को भी कैसे निकालना है और इंटरव्यू भी कैसे निकालना है। तो रिटेन पे बहुत फोकस होना चाहिए अगर नेक्स्ट एग्जाम आता है तो, क्योंकि रिटेन ही आपका लाइक डिसाइडिंग फैक्टर है। इंटरव्यू तो है ही, लेकिन रिटेन में एक मिनिमम पार स्कोर नहीं करेंगे तो इंटरव्यू का मैटर नहीं करता फिर क्या करना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इनफैक्ट मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा ऋषभ की, जो बेस्ट जॉब्स है ना, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उसमें तुम कोई भी चांस नहीं ले सकते। उसमें तुम यस कोई सर। चांस नहीं ले सकते, आपको अपना 100% देना ही है, और हर स्टेज पे देना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाए रिटर्न में या फिर इंटरव्यू में। तो मेरे को ये लगता है स्ट्रांगली कि आपको पूरी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको लगे रहना होता है अच्छे तरीके से। यस एंड सर, बिल्कुल। एंड अभी बाद में डिस्कस करेंगे, मेरा थर्ड पार्ट आपसे वही होगा एज अ टीचर आपकी जर्नी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, अभी आपने इसको यूज करना है ऋषभ। क्योंकि जैसे मैं अभी आपके यस साथ सर। इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। मैंने लास्ट वीक एक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, आप आईआईटी गुवाहाटी के, आईआईटी यस खड़गपुर के ही हैं वो, सर। मैंने उनका वीडियो भी डाला है। तो आप लोगों के लिए वो रोल मॉडल होने चाहिए कि आज से 20-25 साल के बाद लोग हमें इस तरीके से सुने कि हमको कोवी रैप बना दिया। यू अंडरस्टैंड? तो अभी तो आप जा रहे हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन टू यू, यू मे यूज इट, यू मे नॉट यूज इट। सो दिस इज ओनली यस सर। अपॉर्चुनिटी एंड द लाइफ नाउ जर्नी स्टार्ट्स। Actually, you get a job, very good opportunity Almighty is given you. Now you need to convert it into real good career ahead. तो वो चीज भी बहुत जरूरी है, जो मैं तीसरे पार्ट में डिस्कस करूंगा। ऋषभ मैं सर आपसे मैं हाँ बात करना चाहूंगा कि जब मैं सुमन चक्रवर्ती सर से पढ़ रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स हाँ सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि उनके जो आइडियल है वो एसके सोम है, आपको हाँ याद होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं वो, हाँ यस। तो मैं वो हम उनकी आखिरी बुक्स बैच, पढ़ते लाइक हमारा जो आखिरी बैच था, हैं। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का बस 10 क्लास लिए थे वो सर। और उनके बाद जो है उनका हेल्थ कुछ ज्यादा ही वो खराब हो गया था। तो आई मीन हमारा ही वो आखिरी बैच था, 2016 का बैच था वो। अच्छा। तो जी, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें हाँ उनसे यस, पढ़ने का मौका मिला श्योरली था। श्योरली। और वो भी सर बोलते थे कि मेरे आइडियल वो है सोम सर सुमन हैं। चक्रवर्ती सर, और मेरा आइडियल सुमन चक्रवर्ती सर हो गए। तो ऐसे बात होते रहता है, लीजिए। नहीं दैट्स गुड, वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीस पीपल एक्चुअली, एब्सोल्युटली शुड सर। ट्राई टू प्रोसीड फॉरवर्ड। अब ऋषभ मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूँ, जो आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है। आप जानते यस हैं सर। जैसे अभी बिहार में बहुत सा बच्चा लेक्चरर्स के इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है, लेक्चर्स के इंटरव्यू आने वाले हैं, और वो आप जैसे लोगों के वीडियो सुन रहा है कि कैसे पूछा गया, क्या हुआ उसमें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आप पूरा एक्सपीरियंस बताइए, आपके यहाँ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा डिटेल में। स्पेशली उन्होंने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड बट क्वेश्चन क्या क्या पूछे, और कैसा था वहाँ सारे का सारा एम्बियंस। और उसके बाद मैं आपसे टिप्स लूंगा उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपके क्या पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट यू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन डिटेल। सर एक पहले तो सर आपको डॉक्यूमेंट पूरा एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड करके जाना है कि वहाँ टाइम ना लगे, क्योंकि एक मेंटल वो भी रहता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको पहले से अच्छे से लाइन वाइज जैसे रिक्वायरमेंट है 1 2 3 4 8 करके, जैसा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वैसे आपको स्टैम्प करके जाना होता है कि आप वहाँ पे जाओ, उसको प्रेजेंट करो। मिनिमम टाइम आपको वहाँ पे लगाना है। क्योंकि सर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, वहाँ ऐसा होता है ना कि लगता है कि जैसे कि हम लोग नहीं कभी जाते हैं पेशेंट और डॉक्टर से मिलते हैं, आपका नंबर आ गया, आप चलो, हम लोग को पता भी नहीं कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ ले जाया जा रहा है। एटमोस्फेयर थोड़ा स्केरी रहता है शुरू में, तो वो सब आपको हैंडल करना पड़ेगा। और बस इंटरव्यू के थोड़ा देर पहले आपको 10 मिनट पहले एक रूम में बैठाया जाएगा, और आपको वेट करवाया जाएगा कि हाँ आपको देखो, वहाँ आईना भी रहता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा से बना सको। ये भी वहाँ मैंने देखा। और बस ऐसा है कि आपको सब चीज पहले से प्रिपेयर करके जाना है। और इंटरव्यू के अंदर वाला पार्ट में सर बताता हूँ आपको कि 7 या 8 मेंबर रहते हैं, 7 रहते हैं शायद।
और कोविड प्रोटोकॉल के कारण शीशा लगा हुआ रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है कि लाइक क्या हो रहा है, शीशे के लोग अंदर हैं और मैं बाहर हूँ, लोग बैठे हुए हैं। तो इस वजह से घबराना नहीं है। मैं लोग मुझे लगता है कि लोग घबराते हैं, लेकिन बहुत रिलैक्स रहना है। और अब पता है सर, अगर आप रिलैक्स रहते हैं तो लाइक आंसर भी अच्छा आता है। हम नॉर्मल रहना है। तो वहां मैंने गया तो यहाँ तक तो मैं एंट्री एंट्री किया। एंट्री करने के बाद वहां उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़ते हो। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, चाहे लेक्चर का हो चाहे प्रोफेसर का हो, कि कौन कॉलेज कौन सा था और एमटेक कहाँ से की, बीटेक कहाँ से की। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। अब सर यहाँ पे तीन ऑप्शन उनके पास, या तो बोलेंगे कुछ पढ़ के आओ तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ, या तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, या वो अपने से खुद क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तीन ऑप्शन रहता है। इस तीनों में जो वो दे दिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनको यही प्रिपेयर कर जाना है कि ब्लैक बोर्ड पे अगर पढ़ाने के लिए दे तो क्या करना है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, या खुद क्वेश्चन वो लोग देने लगे हैं। तो सर टफ पार्ट ये रहता है, जो खुद क्वेश्चन देते हैं वो रैंडम होता है, वो लक होता है। अगर फॉर्चुनेट इनफ कि अगर आपको ये वाला पार्ट मिल जाए कि कुछ पढ़ के आए हो तो पढ़ाओ, तो मतलब कि थोड़ा सा अच्छा। रिस्क कम होता है। तो यही तीन चीज होता है सर। तो मेरे से यही वाला पार्ट हुआ, इजी वाला पार्ट। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ था कि ये बोले कि जो पढ़ के आया वो पढ़ाओ। और मैंने आपसे एक दिन पहले ही वो आप नहीं बोला था। मैं एग्जैक्टली मैं बताता हूँ सर। आपने मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाने वाला था वो होता नहीं लाइक ग्रास ऑफ क्राइटेरियन। तो सर आपने बोला कि सबसे अच्छा रहेगा मोहर सर्किल बता दो। तो मैंने मोहर सर्किल बता दिया उनको कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और सर ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि लाइक उन्होंने सवाल पूछा, मैंने ऐसा है कि मैंने बताया मोहर सर्किल बता दिया सिंपल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पूछे मेरे से, और इसी में टाइम आपने निकल। पुल कर दिया उस डायरेक्शन में। हाँ, अगर मैं पहले ही रेडियस और सेंटर सारा निकाल बता लेता, फिर टू थीटा करके वो सारा फॉर्मूला निकाल लेता, तो कुछ मतलब नहीं बनता। कुछ नहीं बोलता बन कि व्यवस्था। तो वो मैंने स्पेस दिया। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेयर नहीं डायग्राम बनाया, जो होता है ना एक एलिमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। मैंने बस एक शेयर लगाया और एक सिग्मा वाई लगाया। मैं चाह रहा था कि लाइक कि वो लोग पूछे। और एग्जैक्ट वही होता है कि वो लोग पूछते हैं। उनको लगता है कि लाइक हम लोग पूछ रहे हैं वो बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग आपको मौका दे रहे हैं, आप पूछो। तो ये सीन होता है कि आपको स्मार्ट नहीं बनना है, उनको लगने दो कि वो स्मार्ट है। और आप अपना प्रिपेयर करके रखो। तो मेरी बेसिकली प्लान ही ऐसा ही गया, और अच्छे से गया, ये स्मूथली गया। वो लोग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते गए मोहर सर्किल के अंदर, जितना भी हो सकता है वेरिएशन, कि बताओ कि इस एलिमेंट में ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, तो मैं बताते गए। ओके। तो यही सिंपली गया सर, यही है, ज्यादा कुछ में वेरिएशन नहीं था। तो आपसे उन्होंने कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछा है ऋषभ? जैसे मैं सुनता हूँ कि चेयरमैन सब कुछ नहीं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते हैं। सर, टू द पॉइंट पूछ रहे थे। और टू द पॉइंट, और ऐसा है कि आप बीच में आंसर दे रहे हो तो वो दूसरा क्वेश्चन तुरंत बता दे रहते हैं। अच्छा। अगर उनको लगता है कि आंसर सही बोल रहा है ना, तो वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा। तो ऋषभ अगर हाँ उन्होंने कोई गलत बोल रहा है तो, अगर कोई गलत बोलता है तो पूरा सुनते हैं कि लाइक गलत बोल रहा है तो बोलते जाओ। सही बोल रहा है तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं कि चलो नेक्स्ट पूछते हैं। ये अच्छा, था सर। आपने उनको जब बताया कि आप आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा सर। मैं एक एक पूछा था कि तुम कौन सा डिग्री है जहाँ पे एमटेक और बीटेक मतलब कि साथ में होता है। तो मैं बताया कि सर ऐसा हमारे थर्ड ईयर में एक ऑप्शन मिलता है कि बीटेक और एमटेक साथ में कर सकते हैं। और हमारे एक मेंबर थे, लकली वो भी शायद डुअल डिग्री थे किसी कॉलेज से। तो उन्होंने चेयरपर्सन को बताया कि ये सर ऐसा डिग्री का होता है कुछ कुछ चीज। चेयरपर्सन को पता नहीं था कि ऐसा होता है। अच्छा ऋषभ, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो मे बी आई थिंक इससे थोड़ा हटके है क्वेश्चन। वो ये है कि जैसे मैं बहुत से बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ जिनकी सिलेक्शन हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ऑर्डिनरी कॉलेज के हैं, टीयर हाँ 2 हाँ टीयर 3 कॉलेज के हैं बच्चे, मेहनत से बने हैं, अपने एफर्ट से आए हैं। आप टीयर 1 कॉलेज के, आप बेस्ट कॉलेज के हैं इंडिया के, हाँ हाँ। तो आपको कैसा लगेगा कि आपके जो कुलीग हैं वो नॉर्मल कॉलेज के हैं और आप आईआईटी खड़गपुर के हैं? कैसा लगेगा जॉब बिल्कुल करके? सर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि लाइक कि कोई, अगर एक कैडर में आप सिलेक्टेड हो गए हो तब तो सब बराबर है। सब बराबर, सही है। इनफैक्ट सर मेरा बेसिकली क्या कोई कर रहा है मैटर वो नहीं करता, मैं जो सीख कर आया हूँ अपने कॉलेज से,
जो डिसिप्लिन सीख कर आया हूँ और जो मैनेजमेंट सीख कर आया हूँ कि क्या प्रोफेसर कैसे करते हैं, वो तो सर मैं इनकलकेट करूंगा ही करूंगा, लाइक किसी भी कॉस्ट पे। मैं जो सीख कर आया हूँ सर कि लाइक बेस्ट कॉलेज को मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ बिहार में, तो मैं आई मीन आई विल बी वेरी थैंकफुल, ऐसा मेरा सोचता है सर। और अच्छा ऋषि, अब मेरे को ये बताइए कि जैसे जो स्टूडेंट्स अभी जाएंगे इंटरव्यूज वगैरह के लिए, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप बताओ जो उनको ख्याल रखने चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। इंटरव्यू स्टेज पे ना सर, हाँ सर मैं वही बोलूंगा, तीन चीज, एक तो ब्लैक बोर्ड वाला प्रैक्टिस करना है, आप खुद से कुछ पढ़ के जाना है, और एक तो आपको प्रोजेक्ट में डिटेल, मैंने कि ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका आप क्या किए हो, एपरेटस ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे रियल वर्ल्ड में काम क्या आएगा। ओके। और अगर मान लो किसी किसी का प्रोजेक्ट ऐसा रहता है कि पता नहीं चलता कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप खोज के रिसर्च करके निकालो कि क्या काम आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है ना उस प्रोजेक्ट से, तो वहां उसको वो करना है। और एक तो ये सर रैंडम वाला है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो और बात सही एक और सर है कि अगर आप जॉब प्रोफाइल आपका पहले से है कहीं पे, रेलवे से काम कर रहे हैं, तो उसमें थॉरो जो होता है ना कि आपका वर्क प्रोफाइल के, तो ये चौथा और चार ऑप्शन निकलते हैं इंटरव्यू में, तो ये चौथा ये भी हो सकता है। अगर जो अनएम्प्लॉयड है अभी या कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बस तीन ही ऑप्शन है। और अच्छा, ये जैसे आप 2020 से आप तैयारी कर रहे थे और अब 22 चल रहा है, 22 का भी एंड हो रहा है, तो क्या उन्होंने आपसे गैप के बारे में नहीं पूछा, गैप में क्या किया आपने? सर मैं बता रहा हूँ कि लाइक इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एकदम मिनिमम टाइम, कम से कम टू द पॉइंट बात होता है। वो लोग को कोई मतलब नहीं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस कॉलेज पूछता है कहाँ से किए हो, और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन खत्म, इंटरव्यू इज ओवर, ऐसा वहां पे होता है सीन। मेरा ओके। ऐसा हुआ, बाकी लोग का नहीं पता सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना आंसर आए तो उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर आपको तो आई मीन अगर कोई भी क्वेश्चन ना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एक बार पूछो कि सर मैं क्या गेस कर सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ कर सकते हो ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा गेस कर, तो तुरंत सॉरी बोल देना है। सही। अगर, क्योंकि मेरा एक दोस्त है सर, दोस्त नहीं बोलेंगे, लाइक एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उससे बोला कि कुछ सवाल पूछा है, तो वो गलत बोलने लगा, तो इंटरव्यूअर ने उसे क्या बोला कि देखो तुमको नहीं आ रहा है तो गलत सॉरी बोल दो, गलत मत बताओ। तो उसका बड़ा सही बैड बात इंप्रेशन पड़ा। लकली उसका रिटन में बहुत ज्यादा मार्क्स था, तो इंटरव्यू वाला मैटर नहीं किया, लेकिन उसका इंटरव्यू में कम मार्क्स था। तो वी कैन लर्न फ्रॉम हियर दैट कि नहीं आ रहा है तो गलत नहीं बोलना है। सॉरी बोल दो लेकिन गलत मत बोलो। हाँ, वो बिल्कुल सही बात ये है। ठीक है। हम्म। और ऐसा अच्छा। है सर कि इंटरव्यू हम्म। बहुत फास्ट होता है, लाइक सोचने का मौका नहीं मिलता है। ये हम्म। जैसे हम लोग मॉक दे देते थे, मैं देखा था, याद है योरपीडिया पे, तो हम लोग टाइम मांगते थे, सर कैन वी टेक टाइम, लाइक 10 सेकेंड 20 सेकेंड। सर रियल इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइक वो लोग टाइम नहीं देते। तो जो इंटरव्यू का प्रिपेयर करेंगे तो मैं उनको बोलूंगा कि कभी भी टाइम मत मांगो, ऐसा वहां पे नहीं मिलता है। और वहां पे मतलब कि इतना हिम्मत भी नहीं रहता कि वहां मांग सके टाइम। सही बात है। आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो खत्म करो और आगे चलो। ये हाँ बहुत उनको अच्छा पॉइंट आपने दिया है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं वो सही टाइप का। हम्म। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वो नहीं देंगे, अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर करो, और नहीं आता है तो सॉरी बोल के आगे चल पड़ो। हाँ सर, और भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि जो बोर्ड वाला जो काम होता है ना, आपने बताया था कि लाइक बोर्ड को मिटाना है जाने से पहले, तो हम्म। एक एडवांटेज सर क्या हुआ मेरे पास कि जो मेरा जो प्रीवियस कैंडिडेट था इंटरव्यू वाला, उसने वैसे छोड़ दिया उसने था। सर पूरा मतलब कि भर दिया बोर्ड को। हाँ। मुझे याद आया कि ये तो मैं मिटा के रहूंगा मैं जाऊंगा तो, हाँ। एक एडवांटेज वहां मिला। और हाँ। हाँ, जो भी बोर्ड मैनेजमेंट करना है तो लिखना है कि आप कर क्या रहे हो, पहले टॉपिक लिखना है। जैसे मेरा था मोहर सर्किल, तो मैंने लिखा कि मोहर सर्किल ठीक है। उसके बाद बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखना है और समझाना है उसको, लाइक प्रेजेंटेशन देना है उसको। आप समझ जाओ कि वो बच्चे बैठे हुए हैं, वो समझाना है, सिंपल। और सर यही है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत लोग अगर हकला जाए ना तो उनको लगता है कि यार ये क्या पढ़ाएगा बच्चा को। कॉन्फिडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सर कॉन्फिडेंस बहुत। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमें रखना भी है उसमें। यू आर राइट इन दैट। अच्छा ऋषभ, अब मैं तीसरे पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंटरव्यू के बारे में बताया, स्पेशली बोर्ड मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई बच्चों को कि अपने चॉइस टॉपिक ऐसा लो जिसमें आप बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो, और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के बजाय वहां पे छोड़ो जहां से अगले वो क्वेश्चन पूछ सकें इंक्विजिटिव में। हाँ जैसे आपने बहुत सी चीजें ओपन छोड़ दी मोर सर्कल में कि वो आपसे पूछे, पूछते चले गए, आप आंसर करते चले गए।
फिर आपने ये भी बस बताया कि बोर्ड में पहले जाके इस तरीके से पढ़ाओ जैसे आगे बच्चे बैठे हैं, ये ना सोचो कि इंटरव्यू पैनल है, बच्चे बैठे हैं, उनको जैसे पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए आपको। मोहर सर्कल है तो लिखो मोहर सर्कल पढ़ाने वाले हो, और आप बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ करके आओ। ये चीजें बोर्ड मैनेजमेंट होता है, और ये चेक करते हैं। और ये चीज मैंने 2-4 और बच्चों से भी सुना आज मॉर्निंग में भी कि सर मैंने जब साफ किया, मैंने उनको पूछा सर मैं इसको क्लीन कर दूं, तो बड़े खुश हुए, बोले हाँ हाँ, बाय नॉट। तो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन यू नेवर नो उनके दिमाग में इंप्रेशन कैसा आए और पेन से 2-4 नंबर ज्यादा निकल जाए। तो दैट इज हाउ इट ऑल गोज। नाउ ऋषभ, आई एम कमिंग टू थर्ड पार्ट, दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग। ऋषभ देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। नॉर्मली आदमी पीएचडी करने के बाद भी लेक्चरर बनता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत अच्छी पोस्ट है। आप एमटेक के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, ये जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अपनी होम स्टेट में। और खासकर इसलिए क्योंकि बिहार में बच्चे बहुत मेहनती हैं। बिहार एक एजुकेशन के मामले में हिस्टोरिकली बहुत हाई एडवांस स्टेट था, लेकिन आज की डेट में इंजीनियरिंग एजुकेशन में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप जैसे टीचर, आईआईटी के टीचर वहां पे लगने वाले हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इम्पैक्ट डालने के लिए। और जिस तरीके से सारी प्रोसेस हुई है, जैसे मैं तो इससे मार्च 2022 से जुड़ा हुआ हूँ इस सारी प्रोसेस के साथ, तब से इंटरव्यू चल रहे हैं और सिलेक्शन भी हो रही है। और जैसे ही एक ब्रांच कंप्लीट हो रहा है तो सिलेक्शन हो जा रही है, दूसरी ब्रांच हो रही है, सिलेक्शन हो जा रही है। मतलब बहुत ही फेयर एंड स्पीडी प्रोसेस हुआ है सारा। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किस तरीके का करियर अपने लिए देखते हैं टीचिंग में इन फ्यूचर? सर इसमें तो ये आपको एक मिलेगा, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर अगर आपको लाइक पीएचडी कर लेते हो कहीं से, कहीं बाहर से या कहीं दूसरे कॉलेज से, तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। या फिर पहले तो एचओडी बन सकते हो, बहुत सारा इसमें है, प्रिंसिपल भी बन सकते हो अल्टीमेटली। तो सर इसमें बहुत सिंपल करियर का वो है, लेकिन सर मैं फोकस यहाँ पे करूंगा कि सर आप इमेजिन करिए कि लाइक कोई कंपनी है, तो वो बिहार के कॉलेज में बच्चों को क्यों लेगी लाइक प्लेसमेंट। यस। मेरा फोकस यही है सर कि बच्चों को लाइक कैसे ट्रेन करें कि जो कंपनी है वो यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो जाए। तो सही मेरा बात प्राइम फोकस ये है। और सर आपने बोला कि बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं लेते, सर लॉजिकल इनफ है, क्यों लेंगे जब यहाँ पे कंपनी नहीं आती है। सही बात है। कंपनी तो वहाँ है, जैसे जादवपुर हो गया, आईआईटी हो गया, कलिंगा भी हो रहा है आजकल, और बाकी जो शारदा यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे जाएंगी कंपनी, क्योंकि वहां बच्चे ट्रेंड मिलते प्लेसमेंट हैं बहुत अच्छे। तो प्लेसमेंट वही बहुत वैल्यूज जो मैंने सीखा है कि क्या क्या डालना है यहाँ पे। हम्म, और मेरा प्राइम फोकस तो अभी यही है सर कि मैं लाइक कंपनी को अट्रैक्ट करूंगा कॉलेजेस में, बहुत और सही। उसकी इनफैक्ट ट्रेन करूंगा। आपने वो पॉइंट पकड़ा है जो वीकनेस है कॉलेजेस की, बहुत सही पकड़ा है, क्योंकि बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है, और इंडस्ट्रीज और प्लेसमेंट करवाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो अगर प्लेसमेंट में वर्क किया जाए तो आई एम वेरी श्योर उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होगा ऋषभ, और उससे बच्चों को जॉब लगेगी। जॉब लगेगी तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा, वहीं पे करेगा। उड़ीसा वही क्यों जाएगा, पंजाब क्यों जाएगा, बाहर क्यों जाएगा, बिहार वही का बच्चा बच्चा वहीं अगर पे पढ़ेगा। दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता तो सर वो लॉजिकल है, क्योंकि वो फेयर डिसीजन ले रहा है अपने लाइफ के बारे में कि भाई मैं वहां कॉलेज में जाऊंगा जहाँ पे प्लेसमेंट लगती है। अगर सही बात। लगना यहाँ से चालू हो जाए ना तो सारा हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व है सही इसी बात है। में। सही बात है। बहुत अच्छा आइडिया है ऋषभ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, बिकॉज आप जैसे एकेडमिक प्रोफाइल वाले लोग आईआईटी में टीचिंग करते हैं। अब आप जैसे एकेडमिक प्रोफाइल वाले लोग जब अपनी ओन होम स्टेट में टीचिंग करेंगे तो पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो सकता है ऋषभ। तो अगेन लेट मी थैंक यू ऋषभ, आपने टाइम दिया मेरे को इंटरेक्शन के लिए, एंड आई अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू परस्यू करियर इन फ्यूचर। दोबारा आपका इंटरव्यू लूं जैसे मैंने सुमन चक्रवर्ती सर का लिया, आपका भी फ्यूचर में लूंगा, राइट? ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू ऋषभ।